सती के जीवन में उसके पिता का प्रभाव है। दक्ष की पुत्री है ना, और दक्ष अभिमानी है, और सती को अपने कुल का, अपने होने का, अपने अस्तित्व का कहीं ना कहीं बोध अभिमानी व्यक्ति श्रवण कर नहीं सकता। श्रवण करने के लिए क्या चाहिए? कोरा कागज चाहिए। मन क्या चाहिए? बोलो देवियों। गुरु जी के पास एक शिष्य गया, बोले गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो, पर मैं आपको बता दूं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत आता है, मैंने सारे धर्म ग्रंथों को कंठस्थ किया हुआ है, तो आप मुझे ऐसे लल्लू पल्लू अप्पू पप्पू मत समझिएगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो गुरु जी बोले ऐसा है पुत्र, जितना तुझे पता है उतना लिख ला। बोले मैं जितना जानता हूँ उसको लिखूंगा तो मुझे सालों लग जाएंगे। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, मैं सालों प्रतीक्षा कर लूंगा। सालों बाद इतना मोटा ग्रंथ लिख के लाया। तो गुरुजी बोले भैया इन सालों में क्या हुआ कि इन वर्षों में मुझे आंख का कोई रोग हो गया, तेरी इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको थोड़ा कम करके ला सकता है? तो कहते हैं हाँ गुरुजी प्रयत्न करूंगा, है तो बहुत बड़ा, थोड़े में कैसे समेटूंगा, चलो कोई बात नहीं 8-9 महीने लग जाएंगे। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हम भी प्रतीक्षा कर लेंगे। अब वो इतने मोटे ग्रंथ का आधा करके लाया। गुरुजी बोले भैया क्या बताएं, 8-9 महीने में तो रोग और बढ़ गया है, इतना भी पढ़ नहीं पाऊंगा, कुछ कम हो सकता है? तो चेला बोले गुरुजी हाँ कोशिश करूंगा थोड़ा। 3-4 महीने बाद आधे का आधा लिख के लाया। गुरुजी बोले भैया ये भी मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं इन आंखों में अंधेरी क्यों छा गई, थोड़ा और कम कर ले। थोड़े महीनों बाद 10 पन्नों पे अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले बेटा ये 10 पन्ने भी तो मेरे लिए हिमालय चढ़ने जैसा ही है। तो 1 पन्ने पे अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले भैया तू क्यों मेरी परीक्षा लिए जा रहा है, ये 1 पन्ना मैं कैसे पढ़ूंगा? तो 1 लाइन में अपना ज्ञान लिख के लाया। गुरुजी बोले तू 1 लाइन में लाया, मैं तो 1 शब्द नहीं पढ़ सकता। ये बार बार गया आया, समझ गया गुरु की बात, भीतर गया और कोरा कागज लेकर आया, गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी ने भुजाएं फैला दी, आजा वत्स, कागज कोरा नहीं हुआ, आज तेरा मन कोरा हो गया है, और मैं कोरे मन पर ही अपनी बारत लिख सकता हूँ। जब श्रवण करने जाओ तो कोरे होकर जाओ, नहीं तो चित्त में ये रहता है कि अरे हमें पता है। यहाँ सती के चित्त में अभिमान है। कथा श्रवण की पर भोले बाबा ने की, सती ने नहीं की। भोले बाबा को लगा कोई बात नहीं, कथा नहीं सुनी, प्रभु का दर्शन ही कर ले, उसी से कल्याण हो जाएगा। और क्या हो रहा था लौटते समय कि भगवान श्री राम जो लीला कर रहे थे उनकी लीला विचित्र थी। जानकी जी का अपहरण हो गया था और वृक्षों वल्लरियों से पूछ रहे थे कि बताओ मुझे, हे खगमृग हे मृदुकर्षेणी, तुम देखी सीता खगमृग, तुमने देखा? वनस्पतियों को पूछ रहे, वल्लरियों को पूछ रहे, वृक्षों को पूछ रहे, पत्तों को पूछ रहे, पथों को पूछ रहे हैं, वाहनों को पूछ रहे हैं, ऐसी विचित्र लीला। लेकिन भोले बाबा ने देखा मेरे प्रभु मेरे राम जी अपनी लीला कर रहे हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन कीन चिनारी। यानी उन्होंने दूर से देखा, कुसुमय जान। इसका अर्थ क्या है? अगर आपका कोई स्वजन सहोदर मंच पर कोई अभिनय कर रहा हो, नेता बनकर कोई पार्ट अदा कर रहा हो, कोई ऐतिहासिक पुरुष बनकर, तो आप जाके बीच में टोकोगे क्या? टोकोगे? आप दूर से देखकर कहोगे वाह क्या बढ़िया अभिनय हो रहा है। तो भोले बाबा वहां नहीं गए, दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, आसी कहे चलयो मनोज न सावन, चले
जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अगर आप दर्शन कर रहे हो ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, रोमावली खिल जाएगी, आंखों में अश्रु आ जाएंगे। दर्शन का ये प्रसाद है। मम मम दर्श कैसा? चित्त अधीर, मन पुलकित, गदगद कंठ और अंजनों से, दृगों से, लोचनों से, आंखों से प्रेम के अश्रुओं का प्रवाह होता है। ये दर्शन का प्रसाद है। लेकिन दर्शन देखना नहीं, दर्शन। आगरा लोग ताजमहल देखने जाते हैं, पर वृंदावन श्रीधाम में, अयोध्या धाम में राम लला के दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके विभोर हो जाता है मन, आह्लादित होता है। इसलिए भगवान का नाम गाओ, प्रभु का कथा श्रवण करो तो किसके साथ? श्रद्धा से प्रभु का नाम लो। राम 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 राम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम लो, भगवान की कथा श्रवण करो, प्रभु के मंदिर जाओ, आराधना करो, आरती करो। हाथ में तुम्हारी पूजा की सामग्री कितनी है महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने सोने चांदी के बर्तनों में, थालियों में दीप जलाए, महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे हाथों में पूजा की सामग्री का महत्व नहीं है, तुम्हारा मन पुजारी है या नहीं, महत्वपूर्ण ये